नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले नोकिया ने एक सबसे बेहतरीन मोबाइल लॉन्च किया था, नोकिया का 7 प्लस। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये फोन जो है वो बहुत ही कम प्राइस में आपको ढेर सारे फीचर देता है। एक परफेक्ट मिड रेंज फोन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस फोन का कंपैरिजन करने वाले हम। हाल ही में लॉन्च होने वाला है ASUS का ZenFone 5। जी हाँ दोस्तों, ये जो फोन है वो भी सच में काफी बेहतरीन होने वाला है। ये फोन जो है वो कुछ दिनों के बाद, मतलब कि इस मंथ के एंडिंग में या फिर नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में ये फोन जो है वो इंडिया में आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोकिया का 7 प्लस लेना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए ASUS के ZenFone 5 का। सो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं नोकिया के 7 प्लस का एंड ASUS के ZenFone 5 का। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं इन दोनों फोन का, कौन कौन से बेहतरीन फीचर आपको इन दोनों फोन में देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों फोन के लुक्स के एंड डिस्प्ले के साथ। तो नोकिया के 7 प्लस में आपको देखने को मिलेगा 6 इंच का एक फुल HD प्लस। जी हाँ दोस्तों, फुल HD प्लस एक बेहतरीन डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलता है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 18:9 का। मतलब कि ये फोन जो है वो है बेजललेस फोन। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलता है। बट यहाँ पे बात करें ASUS ZenFone 5 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6.2 इंच का फुल HD प्लस। जी हाँ दोस्तों, फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि है iPhone X की तरह। नॉच डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 19:9 का। मतलब एक नया डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोनों फोन के जो डिस्प्ले है सच में काफी बेहतरीन है। दोनों डिस्प्ले को देखने को मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन। तो मुझे ये दोनों फोन के डिस्प्ले पसंद आए हैं। बट आप सोचिए, आपको चाहिए नॉच डिस्प्ले या फिर आपको चाहिए बेजललेस डिस्प्ले। यहाँ पे बात करते हैं दोनों फोन के लुक्स की, तो दोनों फोन के लुक्स सच में काफी बेहतरीन है। थोड़े से लुक डिफरेंस है, बट दोनों लुक जो है वो सच में काफी बेहतरीन है। ZenFone 5 में आपको देखने को मिलती है ग्लास प्लस मेटल की बॉडी, जो कि एक फंकी लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बट ये लुक सच में काफी बेहतरीन है, मुझे ये लुक पर्सनली काफी पसंद आया। एंड यहाँ पे बात करें नोकिया के 7 प्लस की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 6000 सीरीज के एक एल्यूमिनियम बॉडी। जी हाँ दोस्तों, यूनी मेटल बॉडी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो भी काफी बेहतरीन है। एक प्रोफेशनल लुक, एक लग्जरियस लुक आपको इस फोन में देखने को मिलता है। यहाँ पे परफेक्ट फिनिशिंग देखने को मिलती है, परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो दोनों फोन के लुक्स ऑलमोस्ट काफी बेहतरीन है। अब आप सोचिए, आपको एक फंकी लुक चाहिए या फिर आपको चाहिए एक प्रोफेशनल लुक। बात करें यहाँ पे दोनों फोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे नोकिया के 7 प्लस में आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन का 660 वाला एक बेहतरीन प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, बट ये सच में काफी बेहतरीन प्रोसेसर है। यहाँ पे आप जो है वो ढेर सारे हाई ग्राफिक्स के गेम्स खेल सकते हैं, ढेर सारे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। इससे जो आपकी बैटरी भी ज्यादा जाएगी नहीं, एंड आपका जो है वो मोबाइल गर्म भी होगा नहीं एंड हैंग भी होगा नहीं। एंड यहाँ पे बात करें ZenFone 5 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला एक नया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 636, जो कि सपोर्ट करता है AI टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। तो ये प्रोसेसर भी सच में काफी बेहतरीन है, जो कि आपकी बैटरी सेव करता है। हाई ग्राफिक्स के भी गेम यहाँ पे खेल सकते हैं। बट दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन करें तो 660 एक बेहतरीन प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है नोकिया के 7 प्लस में। बात करें यहाँ पे वेरिएंट की, इन दोनों फोन में एक ही वेरिएंट आता है, 4GB का रैम, 64GB का स्टोरेज, जिसे आप एक्सपांड कर सकते हो 128GB के साथ में। तो यहाँ पे दोनों फोन के परफॉर्मेंस सच में काफी बेहतरीन है। बट यहाँ पे स्नैपड्रैगन 660 एक बेहतरीन प्रोसेसर जाना जाता है। बात करें यहाँ पे दोनों फोन की बैटरीज की, तो यहाँ पे नोकिया 7 प्लस में भी आपको एक बेहतरीन बैटरी देखने को मिलती है, 3800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो चलेगी 1 से 1.5 दिन तक। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलता है USB Type-C का पोर्ट। मतलब कि ये फोन जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो इस फोन की बैटरी भी सच में काफी बेहतरीन है एंड ज्यादा फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड बात करें ASUS के ZenFone 5 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 3300 mAh की बैटरी। पता नहीं इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है या नहीं, बट ये बैटरी थोड़ी सी कम है नोकिया के 7 प्लस से। तो यहाँ पे बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे नोकिया का 7 प्लस सच में काफी बेहतरीन है परफॉर्मेंस वाइज। अब आते हैं इन दोनों फोन के कैमरास के। दोस्तों, इन दोनों फोन के हाईलाइट जो है वो कैमरा थे, क्योंकि इन दोनों फोन में आपको देखने को मिलता है डुअल कैमरा, एक बेहतरीन डुअल कैमरा विद LED फ्लैश। तो दोस्तों, यहाँ पे नोकिया के 7 प्लस में आपको देखने को मिलता है 12 एंड 13 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि 2x ऑप्टिकल जूमिंग है। तो इसमें आप लो लाइट, पोर्ट्रेट मोड, बुके मोड, इन सभी के काफी बेहतरीन तरीके से फोटोज खींच सकते हैं। बट यहाँ पे बात करें ASUS ZenFone 5 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डुअल कैमरा विद LED फ्लैश, जो कि है 12 एंड 8 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल का, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है AI का सपोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इसमें भी आपको काफी बेहतरीन वाइड एंगल के फोटोज आएंगे, पोर्ट्रेट बुके मोड के भी काफी बेहतरीन फोटो आएंगे, बट यहाँ पे AI का एक एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। तो दोनों फोन के कैमरा सच में काफी बेहतरीन है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेल्फीज की, तो दोस्तों यहाँ पे नोकिया 7 प्लस की सेल्फी सच में काफी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन सेल्फी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, क्योंकि नोकिया के फोटो सच में काफी बेहतरीन होते हैं। तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, तो ये सेल्फी सच में काफी बेहतरीन होगी, क्योंकि ZenFone 5 में आपको देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी। या दोस्तों ये सेल्फी भी इतनी बेकार नहीं है, बट नोकिया के 7 प्लस से थोड़ी सी कम सेल्फी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे नोकिया का 7 प्लस सच में काफी बेहतरीन है परफॉर्मेंस वाइज। एंड बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे कैमरा वाइज भी नोकिया का 7 प्लस सच में काफी बेहतरीन है। तो यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इन दोनों फोन में आपको देखने को मिलता है एक एंड्रॉइड की लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओरियो। जी हाँ दोस्तों, 8.0 ओरियो आपको इन दोनों फोन में देखने को मिलती है। बट यहाँ पे बात करें इंटरनल OS की, तो यहाँ पे ASUS के ZenFone 5 में आपको देखने को मिलता है उनका खुद का इस Zen का UI, जो कि काफी बेहतरीन है, नए नए फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट नोकिया 7 प्लस में आपको देखने को मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि इस फोन में आपको अगले 2 साल तक जो है वो सिक्योरिटी अपडेट्स एंड अगर कोई एंड्रॉइड के नए अपडेट आते हैं तो वो बहुत ही जल्दी एंड कंफर्मली मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे OS के मामले में भी नोकिया का 7 प्लस आगे है। सो दोस्तों ये था हमारा नोकिया का 7 प्लस एंड ASUS का ZenFone 5। दोनों फोन जो है वो सच में काफी बेहतरीन है, क्योंकि ZenFone 5 में आपको बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, AI का सपोर्ट देखने को मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ओरियो देखने को मिलती है। तो ये फोन जो है वो सच में काफी बेहतरीन है। बट यहाँ पे बात करें नोकिया 7 प्लस की, तो इसमें आपको जो है वो एक बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलता है, बेहतरीन कैमरा देखने को मिलता है, एक बेहतरीन लुक, एंड इसकी जो बैटरी है वो बहुत ही ज्यादा है। एंड यहाँ पे एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। तो दोनों फोन यहाँ पे अपनी जगह पे काफी बेहतरीन है। बट यहाँ पे बात करें प्राइसिंग की, अगर कह रहे हैं कि यहाँ पे ASUS ZenFone 5 जो है वो 20 से 22 हजार तक आने के चांसेस है। अगर ये फोन इस प्राइस रेंज में आता है तो ये फोन बेझिझक सच में काफी बेहतरीन होगा, क्योंकि 20 से 22,000 में आपको इतने बेहतरीन फीचर कोई भी देता नहीं है। बट अगर इस फोन की प्राइस आती है लगभग 25,000 के आसपास, तो यहाँ पे नोकिया का 7 प्लस सच में काफी बेहतरीन होगा, क्योंकि इसकी भी प्राइस आपको जाती है 25,000 के आसपास। तो दोनों फोन काफी बेहतरीन है। बट यहाँ पे 25,000 अगर प्राइस होती है तो यहाँ पे नोकिया का 7 प्लस सच में काफी बेहतरीन फोन होने जाएगा। सो दोस्तों आप बताइए आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फीचर ज्यादा पसंद आया, आप कौन सा इनमें से फोन बाय करना चाहेंगे, प्लीज बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।